एट्थ क्लास चैप्टर 2 पॉपुलेशन डायनामिक्स। आज जो है हम क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से जो है इस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, देन उसके बाद जो ये क्वेश्चन आंसर जो है इनके जो आंसर्स हैं अपने आप लिखने की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई लिटरेसी रेट। हाई लिटरेसी रेट की आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। सो देखिए, किसी भी कंट्री के लिए लिटरेसी रेट जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी कंट्री का अगर लिटरेसी जो रेट होगा वो हाई होगा तो वो कंट्री कैसी होगी, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री होगी। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाई लिटरेसी रेट, अ कंट्री विद हाई लिटरेसी रेट हैज़ एजुकेटेड, ट्रेंड एंड साइंटिफिक माइंडेड पॉपुलेशन। अगर किसी भी कंट्री की हाई लिटरेसी रेट होगी तो वो क्या बताएगा, उससे क्या इंडिकेट होगा कि वहाँ की जो पॉपुलेशन जो है वो वेल एजुकेटेड है, ट्रेंड है एंड साइंटिफिक माइंडेड पॉपुलेशन है। ठीक है, देन दे ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द कंट्री। और जब एजुकेटेड पीपल होंगे, एजुकेटेड सिटीजन होंगे किसी भी कंट्री में, तो क्या होगा, वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो होगी वो क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो होगी कंट्री की वो भी बढ़ेगी। इट रिजल्ट इन फास्टर एंड ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और क्या होगा, उस कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी वो कैसी होगी, बहुत फास्ट होगी और ग्रेट होगी। इट रिजल्ट इन फास्टर एंड ग्रेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, देन नेम द स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो देखिए, इनमें जो स्पार्सली जहाँ पर वर्ल्ड के वो रीजन्स बताने हैं जहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन मिलती है। वैसे देखिए, ये जो हमने किया था ये हमारे सिलेबस से एक्सक्लूड है वाला टॉपिक में, फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए, तो एक बार हम इसको पढ़ लेंगे। The sparsely populated regions of the world are the hot desert and Sahara desert and Kalahari of Africa। मेन देखिए कि जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटर होंगी, ह्यूमंस जो होते हैं बेटा वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जहाँ पर इजीली अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, लैंडस्केप अच्छा होगा, मीन्स टोपोग्राफी वहाँ की बहुत अच्छी हो, मीन्स कि पीपल्स जो है मेन उनका एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो मेन वाटर हो, एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल हो। तो ये देखिए डेजर्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना कितना मुश्किल है, यहाँ पर इजीली वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये मेन रीजन है वर्ल्ड के डेजर्ट एरियाज़, इसमें हॉट डेजर्ट, सहारा एंड कालाहारी ऑफ अफ्रीका, देन अरेबियन डेजर्ट एंड थार डेजर्ट ऑफ एशिया, एटाकामा एंड पैटागोनिया डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड एरिजोना डेजर्ट ऑफ यूएसए, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड के मेन रीजन्स हैं, और देखिए वही रीजन्स, ये डेजर्ट एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेशन जो है मिलती है। ठीक है, देन व्हाट इज मीन्ड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाउ इज इट मेजर्ड। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मीनिंग होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखिए, population density is a measurement of a number of people in an area. It is calculated by dividing the number of people by area. It is usually shown as a number of people per square kilometer. देखिए, density of population ये हमने पढ़ा था इधर। population density ये मेन होता है एरिया के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री इन रिलेशन टू इट्स लैंड इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। टोटल नंबर ऑफ पीपल एंड रिलेशन विथ लैंड के साथ रिलेशन होता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। On the basis of population distribution, three main zones can be identified: the densely populated region, the moderately populated regions, the sparsely populated regions. So देखिए ये population density की definition, then किस तरीके से इसको measure करते हैं वो ये रहा
कि अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। इससे जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देन हाउ डज माइग्रेशन ऑफ पीपल अफेक्ट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। व्हाट इज माइग्रेशन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माइग्रेशन में क्या होता है, जब पीपल्स जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है शिफ्ट होते हैं, ठीक है। रूरल टू अर्बन एरिया, कंट्री टू अनदर कंट्री जो है शिफ्ट होती है पॉपुलेशन। माइग्रेशन, तो ये जो माइग्रेशन जो होता है पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को जो अफेक्ट करते हैं, बोथ ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिन एंड एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। मीन्स माइग्रेशन एक तो वो प्लेस जहाँ से लोग जो है दूसरी तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है, एंड देन वो प्लेस भी अब यहाँ से इधर शिफ्ट हुए, सो इधर कंट्री में भी अफेक्ट होगा ना। अफेक्शन मीन्स क्या होगा, अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और इस कंट्री से जो है इधर जब शिफ्ट हुए हैं तो इधर क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी। तो दोनों ही जो एरिया होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ओरिजिन एंड द एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। हम बात करें इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट ऑन द एरिया ऑफ ओरिजिन इंक्लूड, देखिए जहाँ पे पॉपुलेशन थी जहाँ से वो दूसरी जगह गए तो क्या होगा, मेल्स आर मोर लाइकली टू माइग्रेट कॉजिंग एन इंडेंशन ऑन द साइड ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, बर्थ रेट एंड फॉल एंड डेथ रेट राइजेज। इसमें क्या होगा, बर्थ रेट जो होगा वो कम होगा और डेथ रेट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। देन जिस एरिया पे जो है डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर क्या होगा, मेनली जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। देन बर्थ रेट राइज, बर्थ रेट बढ़ेगा एंड देन डेथ रेट होगा वो कम होगा, अपोजिट होता है। तो आज जो है आप इतने क्वेश्चन आंसर्स की जो है रिवीजन कर लेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इन सब की जो है आप रिवीजन करते रहें अपने आप, जो एक बार क्वेश्चंस लेके अपने आप आंसर लिख के और फिर अपने आप जो है आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंडिया मैप फिज़िकल फीचर्स जो हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर 8 में जो इंडिया मैप जो है इंडिया फिजिकल फीचर्स वो आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे के लिए फॉर द एग्जामिनेशन, ओके।